कि यहाँ पर फोकस जरूर कर लेना फॉर्म फिल करते वक्त कि आपने किस किस सब्जेक्ट को आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा सब्जेक्ट बीएड के अंदर ले सकते हो टीचिंग सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर देखकर उसको फिल करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर.के. दुबे, एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बच्चे अपने को एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं या स्थापित करना चाहते हैं स्वयं को इस समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक सफल टीचर के रूप में, तो देखिए उसके लिए वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा ने पीटीईटी 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन पर विस्तृत रूप से। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि नेक की ए ग्रेड में आता है और जो इस बार कराने जा रहा है पीटीईटी 2024। पीटीईटी 2024 में दो तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखें तो 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक है। और जो दूसरा कोर्स है यहाँ पर वो 2 वर्षीय यहाँ पर पाठ्यक्रम है और वो है बीएड, सिंपल बीएड वाला। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, उसकी अंतिम जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी और साथ में जो एग्ज़ाम होगा वो किस तारीख को होने जा रहा है। तो हम इसकी जो गाइडलाइन है वो देख लेते हैं। आप भी इस ऑफिशियल मेन साइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसकी पूरी जो डिटेल है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेन पॉइंट्स है उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ये डेट दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो डेट दी गई है वो 6 मार्च, यानी ये कल से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिल करना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024, यानी आपको लास्ट मंथ का लास्ट यानी 31 मार्च है उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है तो सर्वर की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें और इस फॉर्म को फिल कर दें। आगे देखिए कि आपका जो प्रवेश जो परीक्षा है एंट्रेंस जो होने जा रहा है वो 9/6/2006 यानी 9 जून को आपका ये टेस्ट यूनिवर्सिटी करवाएगी। इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो PTET-VMOU2024.com, ये आप सर्च कीजिए और आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखिए इसमें कि जो प्रवेश परीक्षा जो शुल्क है आपको 500 रुपये यहाँ पर लिया जा रहा है इस फॉर्म के लिए। आगे मेन बात करते हैं फ्रेंड्स। अब इस बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो नियम है वो देख लीजिए कि यहाँ पर वही 500 रुपये की ऑनलाइन जो फीस है वो बता दिया है, 31 मार्च तक आपको यहाँ पर पे करना है। अब देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो उनके लिए बताया गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी और यूजी कम से कम यहाँ पर आपको जनरल के लिए 50% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही जो एसटी, एससी, ओबीसी और ये अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, इनके लिए बताया है जितनी भी जो रिजर्व कैटेगरी है इनके लिए 45% यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। यानी वही 5% का यहाँ पर इनको छूट दिया गया है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं जो इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है उनके लिए आपको जो 12th है उस 12th के अंदर वही 50 और 45 का यहाँ पर रेशो रखा गया है, ठीक है। जो आरक्षण की तालिका, अब रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है वो आपके सामने यहाँ पर कि अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% है और महिला जिसमें 8% सीटें विधवा वर्ग की महिलाएं और 2% सीटें तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए है, राज्य सरकार के नियमानुसार होंगी। और इसमें दिव्यांग के लिए बता दिया गया है 5% है, रक्षा सेवा पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए यहाँ पर 5% है और आर्थिक EWS के लिए यहाँ पर 10% यहाँ पर दिया गया है। ओबीसी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर कि 1 वर्ष से अधिक पुराना आपका ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। और EWS के लिए बताया गया है कि राजस्थान सरकार के नियमानुसार जो भी है पॉलिसी उसके अनुसार आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ
होना चाहिए। अधिकतम 5% सीटें राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं यानी अदर स्टेट के जो कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर 5% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। और साथ ये बताया गया है कि राजस्थान से बाहर के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे। इसका जो परिणाम है वो भी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि www.ptetvmou2024.com पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आप ये साइट नोट करके रखना फ्रेंड्स, इस पर आपको अपना रिजल्ट शो होगा आगे। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स मेन चीज़ ये, आपको जो अपनी फ़ी पे करनी है उस वक्त ध्यान देना कि अभ्यर्थी को स्वयं के नाम के बैंक के खाते की सूचना अंकित करनी, यानी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे ये आपका जो बैंक का अकाउंट है उस अकाउंट की डिटेल मांगेगा और आपको फिल करना होगा, क्योंकि आपसे जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फिल करवाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, अच्छा बीएड के जो विषय हैं उन विषय पर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण विषय, अब ऐसे अभ्यर्थी जो सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण लेने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें हिस्ट्री, पोल साइंस और पब्लिकेट, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है और सोशलॉजी, इनमें कम से कम आपके पास 2 विषय होने चाहिए। साथ ही ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि स्नातक के अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान विषय चुन सकते हैं, जिसमें बीएससी गृह विज्ञान डिग्री धारक अभ्यर्थी सामान्य विज्ञान और गृह विज्ञान के विषय चुन सकते हैं। साथ ही बीएससी डिग्री धारक अभ्यर्थी रसायन शास्त्र के साथ वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र अथवा जीव विज्ञान विषय का चयन कर सामान्य विज्ञान विषय चुन सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का अध्ययन किया है वे नागरिक शास्त्र को शिक्षण विषय के रूप में चुन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान देना कि यहाँ पर फोकस जरूर कर लेना फॉर्म फिल करते वक्त कि आपने किस किस सब्जेक्ट को आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा सब्जेक्ट बीएड के अंदर ले सकते हो टीचिंग सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर देखकर उसको फिल करना। प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन, यानी आपका जो एंट्रेंस होने जा रहा है उस एंट्रेंस में क्या क्या होगा उस पर हम देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये इसके 4 भाग होंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। प्रत्येक भाग में 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 50, और कुल हम बात करें तो 200 यहाँ पर होने वाले हैं एमसीक्यू। और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिए यहाँ पर कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, और जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें हम देखते हैं कि तर्क, कल्पना, निर्णय और निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना आदि इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट का, शिक्षण मनोवृत्ति और योग्यता परीक्षण। इसमें वही 50 क्वेश्चन होंगे। सामाजिक परिपक्वता से रिलेटेड, नेतृत्व से रिलेटेड, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध, संचार और जागरूकता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसमें आप देख लीजिए, आपको जो मार्किंग की जाएगी वो इसमें ये होगी 3, 2, 1 और 0 के पैमाने पर आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। यानी आपका जो आंसर है वो आंसर किस लेवल पर जाकर सही जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे सेकेंड वाली जो यूनिट आएगी, जो पार्ट आएगा उसके अंदर। थर्ड जो है जनरल अवेयरनेस है, जिसमें सामान्य जागरूकता है। करंट अफेयर्स आएगा, इसमें हम नेशनल इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। और उसके बाद भारतीय इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन हैं, महान भारतीय व्यक्तित्व के बारे में, पर्यावरण जागरूकता और राजस्थान के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपकी लास्ट जो पार्ट होगा यहाँ पर यूनिट, उसमें देख लीजिए कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भाषा प्रवीणता है हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही 50 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसमें शब्दावली है, कार्यात्मक व्याकरण है, वाक्य संरचना है और समझ है। इस तरह से आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन का एक पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बताया कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो संपूर्ण जो टोटल हो जाएगा आपका, टोटल हम बात करें तो 600 अंकों का ये टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये बता दिया गया है कि किस तरह के आपको यहाँ पर सर्कल डार्क करना है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स,
तो इनके जो प्रवेश पत्र हैं वो इनकी मेन साइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ में देख लीजिए यहाँ पर कि पीटीटी आवेदन पत्र की डाउनलोडेड प्रिंट प्रतियों के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज क्या क्या होंगे। एक तो आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आप फोटो युक्त वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अंक तालिकाएँ और अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो आपको हैं, जिसमें 10वीं 12वीं स्नातक की तीनों, और यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पीजी की। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, या फिर कोई आप जैसे दिव्यांगता वाला है, सैनिक आश्रित है, विधवा, तलाकशुदा, वो वाला प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस हो तो वो वाला। उसके बाद मूल निवास और जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होगा वो इत्यादि इसके साथ संलग्न करना है। देखिए फ्रेंड, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आपको ये फॉर्म को फिल करना है, और साथ में ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया है, तो आप इसको देख सकते हो डाउनलोड कर कि किस तरीके से ये आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है और ये जीके का हो गया है, साथ में एप्टीट्यूड वाले प्रश्न हैं और लैंग्वेज का हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने इस कंप्लीट फॉर्म को भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि जो राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी जो बनना चाहते थे टीचर और जाना चाहते हैं उन कक्षाओं में जहां निर्माण किया जा रहा है भारत के भविष्य का, तो उसके लिए आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो एंट्रेंस होने जा रहा है उसमें फॉर्म फिल कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। साथ ही हमारा फ्रेंड्स जो यूट्यूब चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कंटिन्यू अपने एरिया से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।